बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में एक बार फिर से खुशामदीद। लास्ट टाइम हमने एक्सरसाइज 1.1 पूरा कर दिया था, जिसके 6 क्वेश्चन थे। अब मैं एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करूँगा। इसका पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास गिवन होगा तो उसका एडिटिव इनवर्स मालूम करना होगा। फर्स्टली मैं जिस तरह मैं प्रीवियसली करता भी आया हूँ कि एक हेल्पिंग कॉन्सेप्ट दूंगा कि किस तरीके से एक कॉम्प्लेक्स नंबर की हम समझ सकते हैं कि एक एडिटिव इनवर्स होगा। उसके बाद मैं आपको मालूम करना सिखाऊंगा, यानी फॉर्मली हम एक्सरसाइज को स्टार्ट करेंगे। हेल्पिंग कॉन्सेप्ट में मैंने लिख दिया कि इफ़ जेड यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी है, यानी ये कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, देन इट्स एडिटिव इनवर्स वुड बी माइनस जेड। यानी माइनस जेड का मतलब ये हुआ कि जो भी गिवन आपके पास, लेट सपोज ये था ना, गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसका एडिटिव इनवर्स जो होगा वो माइनस से मल्टीप्लाइड होगा। सिर्फ जो गिवन आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसको आपने सिर्फ माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास जो न्यू कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा वो प्रीवियस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो एक बात मैं आपको क्लियर करवाना चाहूँ, उसको मैं बाद में शायद क्लियर करूँ क्योंकि इसको मैं फार्मली इसको मैंने कंप्लीट नहीं किया। तो मैंने किस तरह की, लेट सपोज ये अगर मैंने एग्जांपल में लिया z इज इक्वल टू ए प्लस आयोटा बी, तो मैंने इसकी माइनस यानी एडिटिव इनवर्स, इसको हम एडिटिव इनवर्स कहेंगे। तो एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड किया, सिर्फ ए प्लस आयोटा बी जो हमारे पास प्रीवियसली गिवन था उसको मैंने माइनस से मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि मेरे पास न्यू आया ए माइनस आयोटा बी। तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसका एडिटिव इनवर्स बन गया, ये इसका एडिटिव इनवर्स। तो ये कॉन्सेप्ट मैं अब देना चाहूँगा कि एडिटिव इनवर्स बेसिकली है कौन सी कॉन्सेप्ट। तो जो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूँ है कि अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो उसको जब आप उसके अपने ही एडिटिव इनवर्स में ऐड करें तो आपके पास जो रिजल्टेंट होगा वो हमेशा 0 होगा। लेट सपोज ये अगर ये 1 z है तो z, अगर ये माइनस का हो जाएगा तो माइनस का z, तो प्लस का z माइनस का z कैंसिल हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट एडिटिव इनवर्स का ये होता है हमेशा के लिए कि जब भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके एडिटिव इनवर्स में ऐड करते हैं तो आपके पास जो रिजल्ट मिलेगा वो हमेशा आपको पास 0 आ जाएगा। तो यूजुअली भी जो हम एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं वो यही कॉन्सेप्ट होता है, नंबर सिस्टम में भी यही कॉन्सेप्ट होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर में भी इसका यही सिस्टम होगा कि आप उसमें जब आप उसके एडिटिव इनवर्स को ऐड करेंगे तो रिजल्टेंट आपके पास 0 बनेगा। तो फॉर्मली अब मैं एक्सरसाइज को स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट मेरे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर, तो फर्स्ट मेरे पास है 3 - 11 आयोटा। तो इस होल 3 - 11 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं क्या करूंगा कि एक ब्रैकेट में बंद कर दूंगा और उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा माइनस से, क्योंकि मुझे एडिटिव इनवर्स चाहिए। तो माइनस का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -3, ये माइनस इसके साथ, ये माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होकर प्लस बनाएगा 11 आयोटा सेम। तो ये इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स, इसका ये एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, √3 - 6 आयोटा। ये बेसिकली हमें इन फॉर्म ऑफ ऑर्डर पेयर गिवन है। मैंने आपको पहले भी दिन बताया कि जब कोई भी नंबर, जब हम मॉडुलस पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया कि हर कॉम्प्लेक्स नंबर एक प्लेन में एक पॉइंट को शो करता है। तो प्लेन में पॉइंट को हम इस तरह सच वे शो करते हैं कि a प्लस आयोटा b को या 3 + 4 आयोटा को के जो रियल पार्ट होता है वो हमेशा पहले आता है ऑर्डर पेयर में, और जो इमेजिनरी पार्ट होता है वो अपने साइन के साथ बाद में आता है। लेट सपोज यहाँ पॉजिटिव था तो मैंने प्लस रखा, यहाँ अगर 3 - 4 आयोटा होता तो ये बनता 3, ये बनता -4, क्योंकि ये फर्स्ट वाला जो होता है वो x की जगह पे आता है और सेकंड वाला जो y की जगह पे आता है। हमेशा ये बात आप याद रखो तो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर वो ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑलरेडी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन था, तो हमने पहले इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में, सॉरी ये था, तो पहले हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लाया, 3 - 6 आयोटा, ठीक है। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया माइनस के साथ, तो ये हमारे पास है √-3 और प्लस का प्लस माइनस माइनस प्लस बन जाता है 6 आयोटा आ गया। तो ये हमें फिर से कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में मिल गया। तो कॉम्प्लेक्स नंबर से हम स्टैंडर्ड फॉर्म से हम फिर से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। पहला नंबर हम माइनस उसके साइन के साथ यहाँ पे लिख देंगे x की जगह पर -√3,
और दूसरा नंबर हम उसके साइन के साथ यहाँ पे लिखते हैं। सॉरी, यहाँ पे हम आयोटा नहीं लिखते, सिर्फ नंबर को लिख देते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में 5/3 - 7/2 आयोटा है। तो ये पहले ऑर्डर पेयर के फॉर्म में था, मैंने इसको कन्वर्ट किया। तो अब कन्वर्ट करने के बाद मैं इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा किसके साथ, तो मैंने डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई करने से मैंने इसको, ये माइनस में आ गया और ये प्लस में आ गया। तो इसको मैंने यहाँ पे लिख लिया, ये प्लस का से आयोटा हो जाएगा। तो आप इसको फिर से ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ये आपका पास इसका आंसर है। आई मस्ट से क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास सिर्फ 3 ही क्वेश्चन हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो उस वही जिस तरह क्वेश्चन नंबर 2 में एडिटिव इनवर्स था, अब की बार हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो ये भी सेम है। मैं इसको पहले कॉन्सेप्ट दूंगा कि अगर इफ z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, अगर z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जो a प्लस आयोटा b के फॉर्म में है, तो उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। जिस तरह हम, एक बात मैं यहाँ पे आपको डिनोट हम किस तरह करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को, ये भी सीख लें। तो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एडिटिव इनवर्स थी उसको तो हम सिर्फ और सिर्फ माइनस लगा के, z लगा के एडिटिव इनवर्स शो कर रहे थे कॉम्प्लेक्स नंबर की। ठीक है, उसी तरीके से इन द सेम वे हम लोग जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होती है उसे हम 1/z से शो करते हैं। मतलब अगर z होगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा, और उसका जो 1/z है तो वो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। उसका ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप z को, यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, यानी इनवर्स इस तरह होगा कि इनवर्स आपके पास कोई कहे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होती है, तो आप यूं कहेंगे कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसी भी नंबर का यूं है कि अगर आप एक नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करें तो रिजल्टेंट आपके पास 1 होना चाहिए, नंबर 1 होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह प्रीवियसली हमने कहा कि जो एडिटिव इनवर्स का कॉन्सेप्ट है वो कुछ यूं है कि अगर आप एक नंबर हो उसके साथ ऐड करें उसके एडिटिव इनवर्स को, तो आपके पास रिजल्ट हमेशा 0 बनेगा। तो इन द सेम वे हम ये कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए कि इसको अगर मल्टीप्लाई करें किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के साथ, तो हमारे पास 1 होता है। तो 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो इमेजिनरी की जगह पे मैंने 0 लिख दिया, क्योंकि वो इमेजिनरी नहीं होता, हमेशा 1 आती है, तो इसी वजह से। ठीक है, तो ये मैंने एक हाइपोथेटिकल क्या लिया, एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो उसका मैं क्या करूंगा, 1/z फाइंड करूंगा, यानी उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये इस तरह से फाइंड होगा, 1/a प्लस b आयोटा करूंगा, इसको मैं इसके कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा बोथ और डिवाइड भी करूंगा साइमल्टेनियसली। जब मैं इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करता, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा, ये तो इस पर a प्लस b a माइनस b वाला फार्मूला लग रहा है जो मैंने लगा दिया था, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू रिप्लेस करने के बाद मुझे ये मिला। तो इसको मैंने अगर जुदा जुदा ऑर्डर पेयर के फॉर्म में भी लिखूं तो ये कुछ यूं बनेगा कि a/a² प्लस b² और -b/a² प्लस b²। ये बेसिकली फार्मूला है हमारे पास। इस फार्मूले को हम इस्तेमाल करके कोई भी अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम उस कॉम्प्लेक्स नंबर का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करेंगे इजीली। ठीक है, अब मैं फॉर्मली एक्सरसाइज को स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है वो है 2 - 3 आयोटा। तो 2 - 3 आयोटा को कैसे करेंगे, 2 - 3 आयोटा को पहले हमने क्या किया, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में चेंज कर दिया, क्योंकि यहाँ भी हमने ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही फार्मूला गिवन है, दैट्स वाई हमने इसको कन्वर्ट किया। ठीक है, तो हमें पता है कि जो ऑर्डर पेयर में पहला आता है उसको हम a से शो करते हैं, दूसरा नंबर होता है उसको हम b से शो करते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला तो कुछ यूं है, 1/z, यानी z का इनवर्स फाइंड करना चाहे तो 1/a/a² प्लस b² माइनस b/a² प्लस b²। a की जगह पे मैंने 2 रख दिया। ठीक है, और जो a का स्क्वायर अब नीचे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, b का स्क्वायर चूंकि -3 है तो -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि ये जो साइन के साथ स्क्वायर हमेशा लगता है ना, तो इसी वजह से स्क्वायर हमेशा नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव में तब्दील कर देता है, इसी वजह से। ठीक है, तो ये तो दोनों में सेम नंबर है। और -b का क्या होता है, माइनस तो पहले यहाँ ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, और ये जो b है इसकी वैल्यू में इट सेल्फ एक माइनस है, इसी वजह से मैंने माइनस अंदर भी लिख दिया। ठीक है, दो साइन को हम साइमल्टेनियसली एक जगह नहीं रख सकते, इसी वजह से मैंने इसको ब्रैकेट में बंद किया था। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाता है और 3 का स्क्वायर 9, और ये माइनस ये इस माइनस के साथ कट जाएगा, और 3/4 प्लस 9, तो 2/13 और 3/13। तो ये बन गया हमारे पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में। तो ऑर्डर पेयर से हम फिर से कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले को हम रियल रखेंगे, पहले नंबर को जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में गिवन होता है, जो दूसरा नंबर हमारे पास ऑर्डर पेयर में गिवन होता है उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन आयोटा के साथ। ओके, ये तो इजी था बड़ा। उसके बाद हम
करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, इसमें गिवन है 5 और -7। तो ये तो ऑलरेडी हमारे पास ऑर्डर पेयर के फॉर्म में ही है, तो डायरेक्ट हम इस पे ए और बी नाम देके इसको फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला a/a की जगह पे a, b स्क्वायर की जगह पे जितने करस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं वो रखते जाएंगे। तो a की जगह पे हमने -5 यहाँ पे रख दिया, और यहाँ पे a स्क्वायर की जगह पे मैंने -5 तो लिख दिया, लेकिन इस पर होल स्क्वायर दे दिया, क्योंकि यहाँ पर इस पर होल स्क्वायर है ऑलरेडी किसमें, फार्मूले में, तो इसी वजह से इस पर होल स्क्वायर रख दिया। तो 7 तो 7 है, उस पर भी स्क्वायर लगा दिया, और माइनस भी तो -7 के साथ यहाँ है, और √5 तो सेम, इन द सेम वे हम दोनों को सेम रखने, क्योंकि ये दोनों नंबर हमेशा सेम होती हैं। तो यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मैंने कट कैसे किया। तो ये स्क्वायर रूट के साथ हमेशा कैंसिल होता है, आपको पता है, तो स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल कर दिया और 7 का होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। √5 तो सेम आएगा, 5 + 7 का होल स्क्वायर बन जाएगा 49, क्योंकि हमने यहाँ पे स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल कर दिया, इसी वजह से 5 पर स्क्वायर नहीं बना, इसी वजह से 5 सेम रहा। लेकिन 7 पे स्क्वायर था, 7 में कोई भी रूट नहीं था, इसी वजह से ये 7 इट सेल्फ 2 टाइम मल्टीप्लाई होकर 49 बनाएगा। तो -5/5 + 49 एंड -7 ऑलरेडी था, तो 5 + 49 सेम बनेगा, ठीक है। तो ये √5/54 और -7/54। अगर आप इसको यहीं पे रखना चाहें तो रख सकते हैं, क्योंकि यहीं पे हम इस तरह रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जैसे क्वेश्चन इन द फॉर्म में गिवन है तो आंसर भी हम उसी फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे एज इट इज। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, तो इसी तरह से पहले ही फॉर्म में, ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है ऑलरेडी, ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन है, तो इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यूज रखेंगे, a/a² + b² यानी a की वैल्यू पे 12, तो a² 12 का स्क्वायर और b का स्क्वायर यानी -5 का होल स्क्वायर, ये -5 है। तो और माइनस यहाँ पे फार्मूले का, और -5 यहाँ पे ये ऑलरेडी इसके साथ भी 5 है, तो इसी वजह से मैंने स्क्वायर इसको ब्रैकेट के बंद करके -5 लगा दिया। ये वाला तो यहाँ पे सेम रहेगा, ठीक है। 12 का स्क्वायर बनेगा वो 144 बनेगा, और 5 का जो स्क्वायर होगा वो 25, और माइनस ये माइनस के साथ कैंसिल हो गया, तो 5/144 + 25 ये तो सेम बनेगा। तो यहाँ पे 12/169 और 5/169। तो ये ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन था, तो इसका आंसर भी ऑर्डर पेयर के फॉर्म में गिवन होगा। ये थे फर्स्ट 2 क्वेश्चन। चूंकि ये क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट से, इनवर्स से ताल्लुक रख रहे थे, तो इसको मैंने प्रीफेयरली एक ही जगह पे कर दिया, ठीक है। तो इसके बाद मैं क्वेश्चंस को बाकी सॉल्व करता रहूँगा, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।